हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ईश्वर की कृपा होगी, अल्लाह का करम होगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इलेक्शन से रिलेटेड। आप वोट डालने जाते हैं तो आपके साथ में एक आईडी प्रूफ और एक इलेक्शन की जो स्लिप जिसमें डिटेल होती है, पार्ट नंबर वगैरह लिखा होता है, वो होना मैंडेटरी है। अगर वो स्लिप नहीं होगी तो फिर आपको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे अपना वोटर आईडी की स्लिप कैसे ले सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ सभी इलेक्शन में आपके घर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी स्लिप आती है, और इसके अलावा जो कैंडिडेट होते हैं वो सभी घरों में वोटर स्लिप देने आते हैं। और जब जिस दिन इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के आस-पास में कैंप लगाए जाते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपने पास स्लिप रखती हैं, वो स्लिप बांटती हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ कहीं से भी आपको अगर स्लिप ना मिले तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड भी आप मोबाइल से कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपका वोट है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको वोट डालना ज़रूर जाना चाहिए। अपने मत का अधिकार ज़रूर करना चाहिए और ऐसी सरकार चुनना चाहिए जो ईमानदार हो, जो बिना किसी भेदभाव, बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के काम करती हो, धर्म के हिसाब से नफरत नहीं फैलाती हो। ऐसे लोगों को हमें वोट देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वह किसी विशेष धर्म का व्यक्ति है या किसी विशेष जाति का व्यक्ति है या विशेष नस्ल का व्यक्ति है। हमें उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो हमारे लिए काम करे, हमारे देश की तरक्की को आगे बढ़ाए, हमारे देश में विकास करे। तो हमें यही बात ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना वोटर स्लिप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास स्लिप नहीं आई है। तो इंटरनेट से आपको ऑनलाइन अगर वोटर स्लिप डाउनलोड करनी है तो आपको सर्च करना होगा इलेक्शन 2024। आप इलेक्शन 2024 को सर्च करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ये लोकसभा इलेक्शन 2024 इलेक्शन अपडेट्स लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करना है तो ये देखिए इलेक्शन कमीशन की मेन वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पर फेस दिखाई देंगे, आपको शेड्यूल दिखाई देगा कि किस फेस में कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन होने हैं। जैसे ही देखिए, फेज़ 1 हमारा शुरू हुआ था 19 अप्रैल से, जिसमें 102 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी और 21 स्टेट्स में हुआ था। फिर फेज़ 2 हुआ, फिर फेज़ 3, इस तरह से 7 फेसेस में इलेक्शन होना है। और अभी 25 मई दिल्ली में इलेक्शन होगा और फिर उसके बाद लास्ट जो फेस है वो 1 जून को है, जिसमें 57 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में और 8 स्टेटों में इलेक्शन डलेंगे और 4 जून को वोटों की गिनती शुरू होगी। अब ये देखिए, वेबसाइट खुल गई है और वेबसाइट में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च योर नेम इन इलेक्टरल रोल। यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। 3 तरह से आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं, जिसमें देखिए पहला है सर्च बाय EPIC और दूसरा सर्च बाय डिटेल और फिर है सर्च बाय मोबाइल। तो पहला जो ऑप्शन है EPIC का, इसमें आपको अपना जो इलेक्शन आई कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, उसका नंबर देना है तो आपकी डिटेल आ जाएगी। फिर उसके बाद है यहाँ पर आपको डिटेल देनी होती है, नाम वगैरह देना होता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो मैं देनी होती है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सर्च बाय EPIC। सर्च बाय EPIC में क्या करना है, आपको यहाँ पर EPIC नंबर देना है। EPIC कहते हैं जो वोटर ID कार्ड होता है उसका नंबर होता है, वो देना है। आप यहाँ नंबर दें और यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मेरा स्टेट है दिल्ली, तो मैं NCT ऑफ दिल्ली को सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डाला जाएगा, यहाँ कैप्चा कोड डालूँगा और फिर ये सर्च लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर दूँगा। अब ये देखिए, मेरा जो इलेक्शन आई कार्ड है उसका जो नंबर है वो उस नंबर के हिसाब से जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं EPIC नंबर देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, एज देख सकते हैं, रिलेटिव नेम देख सकते हैं
यानी हस्बैंड नेम है तो हस्बैंड नेम, फादर नेम है तो फादर नेम देख सकते हैं। और फिर स्टेट यहाँ लिखा होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखी होगी और वो पार्ट लिखा होगा कि कौन से पार्ट में आपका वोट है। पोलिंग स्टेशन लिखा होगा कि आपका इलेक्शन किस जगह पर है, उसका एड्रेस दिया होगा। जो रोल होता है इलेक्शन कमीशन के पास, यानी जो लिस्ट होती है उस लिस्ट में एक पार्ट होता है, पार्ट नंबर में किस नंबर पर आपका वोट है वो नंबर यहाँ सीरियल नंबर दिया होता है। और फिर यहाँ लिखा हुआ है एक्शन, तो एक्शन के नीचे लिखा हुआ है व्यू, डिटेल लिखी हुई है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। अब आप यहाँ पर इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और प्रिंट निकाल करके आप ले जाएंगे। और देखिए यहाँ पर सेम सारी डिटेल लिखी हुई है और ये भी लिखा हुआ है कि इलेक्शन किस दिन है और उसकी डेट क्या है। और यहाँ पर देखिए मतदाता सूची प्रिंट करें, यहाँ प्रिंट लिखा हुआ है, यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा डाउनलोड की हुई स्लिप है। इस स्लिप में सारी ये देखिए वोटर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो यही स्लिप आपको ले जानी है। अगर आपके पास ये स्लिप नहीं होगी तो फिर आपका वोट नहीं डल पाएगा और साथ में एक आइडेंटिटी प्रूफ भी होना चाहिए। अब देखिए दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर सर्च बाय डिटेल। सर्च बाय डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको राज्य का नेम देना है। जैसे मेरा एनसीटी ऑफ दिल्ली है तो मैं एनसीटी ऑफ दिल्ली को सर्च करूँगा। फिर यहाँ पर लैंग्वेज जो भी आप चाहते हैं वो लैंग्वेज, या हिंदी चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश इसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है। फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम देना है, सर नेम देना है, रिलेटिव नेम देना है और रिलेटिव का लास्ट नेम देना है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देनी है और डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास ना हो तो यहाँ पर जो पुराने इलेक्शन आई कार्ड है उसमें एज लिखी होती है कि कितनी साल के है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ये देखिए जितनी जो भी एज हो वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको। फिर उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है और जेंडर के बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पर असेंबली जो भी हो आपके पास, कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा जो भी हो वो यहाँ सेलेक्ट करना है। और कैप्चा कोड है, यहाँ कैप्चा कोड डाल करके सर्च कर देंगे तो आपके नाम से यानी इस डिटेल में जितने भी लिस्ट होगी, लिस्ट में जितने भी इस डिटेल में होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर शो करने लगेंगे। तो फिर वही आगे जैसे पहले दिखाया था आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मोबाइल सर्च। आप मोबाइल के ज़रिए सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है और स्टेट सिलेक्ट करने बाद लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में, अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे और फिर यहाँ कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद फिर ये सेंड ओटीपी और ओटीपी जाएगा तो ओटीपी देना है। अब इस मोबाइल पर जितने भी इलेक्शन आई कार्ड होंगे तो उसका सारे का डेटा आपके पास शो होने लगेगा। ये देखिए कि इस मोबाइल नंबर पर कितने इलेक्शन आई कार्ड हैं, यानी जितने भी इलेक्शन आई कार्ड्स में आपका ये मोबाइल नंबर होगा उस सभी की डिटेल यहाँ शो होने लगेगी। और फिर इसमें देखिए यहाँ पर एपिक नंबर होगा, EPIC नंबर, फिर यहाँ पर नेम होगा या एज होगी या रिलेटिव नेम होगा या स्टेट होगा या डिस्ट्रिक्ट होगी और यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी और यहाँ पर पार्ट होगा कि किस पार्ट में है इन लोगों का वोट। और फिर ये पोलिंग स्टेशन होगा कि पोलिंग स्टेशन कहाँ पर है, उसका एड्रेस है पूरा। फिर यहाँ पर सीरियल नंबर होगा कि उस पार्ट में किस सीरियल नंबर पर आपका वोट है। फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में एक्शन, तो एक्शन के नीचे व्यू डिटेल्स लिखी है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जिस किसी का भी देखना है तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा व्यू डिटेल में और अब ये देखिए सारी डिटेल आ गई। जो पहले आ रही थी वही सेम यहाँ पर आ गई है और फिर वही सेम इसका प्रोसीजर है जो यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट वोटर इन्फॉर्मेशन। यहाँ क्लिक करेंगे और फिर इसको डाउनलोड कर लेंगे। आप अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए भी अपनी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में सर्च करना है आपको
वोटर हेल्पलाइन, और वोटर हेल्पलाइन पर सर्च करेंगे तो इस तरह का वोटर हेल्पलाइन का ऐप मिलेगा आपको। वहाँ आपको ऐप डाउनलोड करना है और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का। तो उसमें आपको टैप करना है यहाँ पर, ये देखिए पहले लॉगिन करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP जाएगा और पासवर्ड देना है आपको। फिर इसमें यहाँ पर EPIC नंबर डालना है। हाँ, EPIC मतलब वही वोटर ID कार्ड नंबर आपको देना है, और आप जब वोटर ID कार्ड नंबर दे देंगे तो फिर आपके पास इस तरह से सारी डिटेल आ जाएगी, तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप अपनी वोटर स्लिप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल टैक्सेल बाई फरजंद अली को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में इस तरह का एक घंटी का निशान होगा, उस घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।